जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई। मित्रों, अब इस दोहे का अर्थ पहले देख लें। इस दोहे का अर्थ है कि इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। अगर हमारा मन शीतल और शांत है, अगर हम अपने अहंकार को त्याग दें, तो हम सब पर दया कर सकते हैं और सबके प्रति प्रेम भाव रख सकते हैं। अब चलिए इस दोहे का जो एक एक पार्ट है, एक एक अंश है, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको समझते हैं। मन की शीतलता की बात है, तो जब हमारा मन शांत और शीतल होता है, तब हम किसी को भी अपना बैरी शत्रु नहीं मानते। इसका मतलब यह है कि बाहरी दुनिया में शत्रुता का भाव तब तक नहीं होता जब तक हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपको बुरा कहता है, तो आपके मन की शीतलता आपको उस व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति देती है। आपका मन शांत अगर है, तो उस व्यक्ति की नकारात्मक एनर्जी को, ऊर्जा को ग्रहण नहीं करता और आप उसके प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखते हैं। अब दूसरा अंश अगर देखते हैं, तो अहंकार का त्याग। यह आपा तो डाल दे। संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह आपा तो डाल दे, मन के बारे में कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने अहंकार का त्याग अवश्य करना चाहिए। अहंकार ही वह तत्व है जो हमें दूसरों से अलग और श्रेष्ठ मानने की भावना पैदा करता है। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, तो हमारे भीतर दया और प्रेम का स्रोत प्रवाहित होने लगता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सहकर्मी ने आपसे गलत व्यवहार किया है, तो अहंकार के साथ आप उसे बुरा मान सकते हैं और प्रतिशोध की भावना रख सकते हैं। लेकिन अहंकार छोड़ने पर आप समझेंगे कि शायद उसके व्यवहार के पीछे कोई कारण हो सकता है और आप उसके प्रति दया का भाव रख सकते हैं। अब दया का महत्व क्या है? इस दोहे में संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि दया करे सब कोई। इसका अर्थ है कि अहंकार त्यागने पर हम सबके प्रति दया का भाव रख सकते हैं। दया एक ऐसी शक्ति है जो हमें मानवता के करीब लाती है और दूसरों के दुखों को समझने और उनसे सहानुभूति रखने की क्षमता देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपके पास मदद की मांग लेकर आता है, तो दया का भाव रखने पर आप उसकी मदद करेंगे, चाहे वह व्यक्ति आपका परिचित हो या अजनबी। यह दया ही है जो हमें सच्चे इंसान बनाती है। तो मित्रों, इस दोहे को अगर गहराई से आप समझते हैं, तो यह दोहा हमें सिखाता है कि शत्रुता और द्वेष हमारे भीतर ही उत्पन्न होते हैं और उन्हें समाप्त करने का तरीका हमारे मन की शांति और अहंकार का त्याग है। जब हम अहंकार को छोड़कर दया का मार्ग अपनाते हैं, तो हम सभी के प्रति प्रेम और सद्भावना का व्यवहार कर सकते हैं। यह संदेश न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विश्व में शांति और सौहार्द का मार्ग दिखाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। संत कबीरदास जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम।